हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। तो ये हमारी स्टोरेज का थर्ड पार्ट है जिसमें मैं एक्सटर्नल स्टोरेज को एक्सप्लेन करूँगा कि एक्सटर्नल स्टोरेज में आप डाटा को कैसे स्टोर करवा सकते हैं। बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है स्टैटिक कोड्स ऐप के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो हमने डाटा स्टोर करवाया था वो हमने स्कोप स्टोरेज में करवाया था। तो स्कोप स्टोरेज तो जो स्कोप स्टोरेज है वो बेसिकली एक्सटर्नल स्टोरेज के दो प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करने के लिए ही बनाई गई थी। तो उसके अंदर हम डाटा को स्टोर करवाएंगे, स्कोप स्टोरेज को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे करवा सकते हैं। और इसमें मैंने ना एक यहाँ पर इनलाइन फंक्शन एक क्रिएट किया है यूटिल्स के अंदर, जो कि मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इनलाइन फंक्शन बेसिकली है क्या, कि मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा इस फंक्शन को। रन टाइम पे क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ है उस कोड को कॉपी कर लेगा और रन टाइम पे एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस के लिए ठीक होते हैं, लेकिन आप किसी बड़े फंक्शन को ऐसा इनलाइन फंक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब हम अपनी जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसको यहाँ पर देखते हैं कि हम ये जो बिट मैप है उसको कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड था हमारा, ये क्या कर रहा था, स्टोर डाटा इन इंटरनल स्टोरेज। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, स्टोर डाटा इन एक्सटर्नल स्टोरेज। ये बेसिकली नेम एंड बिटमैप ही लेगा और हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमारा जो कोड है वो चेंज होगा। तो मैं इस रिटर्न ट्राई कैच को फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। तो हमारी जो स्कोप स्टोरेज है उसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस यूज़ होता है स्टोर करवाने के लिए, वो बेसिकली है मीडिया स्टोर। इसमें हम यूज़ करते हैं मीडिया स्टोर, एक बिग डाटाबेस है जो इंट्रोड्यूस कराई गई थी एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 10 से अबव। तो ये लोअर वर्जन के लिए भी काम करती है, लेकिन एंड्रॉयड 10 एंड अबव, मतलब SDK 29 और अबव हमें ज़रूरत नहीं होती यूज़र से रन टाइम परमिशन की, लेकिन बिलो वाले जो एंड्रॉयड APIs हैं उनके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम रन टाइम पे परमिशंस को ग्रांट करें। तो मैं अभी यहाँ पर परमिशंस का कोड तो नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर स्टोरेज बता रहा हूँ कि आपने स्टोर कैसे करना है। परमिशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि परमिशंस को किस तरीके से आपने हैंडल करना होता है। तो स्टोर करवाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आपने कलेक्शन क्रिएट करनी होती है एक्सटर्नल स्टोरेज में। स्कोप स्टोरेज में स्टोर करवाने के लिए आपने क्या करनी होती है, कलेक्शन। तो मैं यहाँ पर कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो एक मैंने इनलाइन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। ये बेसिकली कर क्या रहा है कि अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू क्लू है, क्लू बेसिकली क्या है 29। ठीक है, अगर हम 29 या 29 से ऊपर है तो मैं इस लैम्डा फंक्शन को एग्जीक्यूट कराऊंगा और एल्स नल रिटर्न करवाऊंगा। ये स्टैटिक कोड से अभी मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट करवाता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यूरी क्रिएट करूँगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नल आ रहा है तब मैं यहाँ पर वो क्रिएट करूँगा। तो नल कब आएगा, जब हम लेस देन क्यों है, मतलब 29 से हमारी लेस API चल रही है एंड्रॉयड की। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या आ रहा होगा, नल। तो उसकी जो कलेक्शन है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और 29 से अबव कलेक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो कलेक्शन बेसिकली होती क्या है, यूरी। यूरी मीन आपका एड्रेस जहाँ पर बेसिकली आपने डाटा को स्टोर करना होता है। तो यहाँ पर कैसे यूरी क्रिएट करेंगे, मैं लिखूँगा मीडिया स्टोर डॉट images डॉट मीडिया डॉट गेट कंटेंट यूरी। और यहाँ पर आपने यूरी क्रिएट करनी है फॉर 29 से अबव, और 29 से लोअर के लिए कैसे क्रिएट होगी, मीडिया स्टोर डॉट images डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट यूरी। इस तरीके से इधर आएगा मीडिया स्टोर डॉट एक्सटर्नल प्राइमरी यूरी, ये वॉल्यूम एक्सटर्नल प्राइमरी, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 29 एंड 29 से अबव के लिए हमने कलेक्शन क्रिएट किया और ये 29 से लोअर्स के लिए हमने कलेक्शन क्रिएट किया। अब हमने करना क्या होता है कि हमने अपनी इमेज का मेटा डाटा क्रिएट करना है कि हमारी इमेज का मेटा डाटा क्या होगा, जिसके थ्रू हमारी जो बाकी एक्शन उनको पता लगता है कि ये इमेज बेसिकली है क्या। ओके, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ
कंटेंट वैल्यूज़ जो जिनको कंटेंट वैल्यूज़ भी बोला जाता है मीडिया स्टोर के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ कंटेंट वैल्यूज़। अब यहाँ पर मुझे कंटेंट वैल्यूज़ डॉट अप्लाई ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कंटेंट वैल्यूज़ पर आगे कोई फंक्शंस कॉल करना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे केस में यहाँ पर क्या होगा, पुट एक्स्ट्रा पुट। तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर पास करना होता है, तो की बेसिकली हमें मीडिया स्टोर ही प्रोवाइड करता है। मैं लिखूँगा मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट डिस्प्ले नेम, जो कि हमारे केस में ये नाम होगा, और बाकी इसको मैं कॉपी करता हूँ, 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 4 की ही ज़रूरत होती है। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पर आ जाएगी विड्थ, एक मुझे चाहिए हाइट, और एक चाहिए माइम टाइप, जो कि हमारे केस में क्या होगी, इमेज स्लैश जेपीईजी, इस तरीके से। और वेट मैं कहाँ से लूँगा, इस बिटमैप से। मैं लिखूँगा बिटमैप डॉट विड्थ, और हाइट भी इस बिटमैप से लूँगा, बिटमैप डॉट हाइट, इस तरीके से। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिटमैप नल हो सकता है, तो मैं यहाँ पे नल सेफ्टी अप्लाई कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये वेट और हाइट कब निकालेगा, जब बिटमैप नल नहीं है। इस तरीके से ये हमने अपनी जो बिटमैप जो हमने स्टोर करवानी है उसका मेटाडाटा क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने कंटेंट वैल्यूज़ क्रिएट किए हैं, अपना मेटाडाटा क्रिएट किया है, इसको कलेक्शन पे इंसर्ट करवाना है। तो बेसिकली जब मैं कलेक्शन पर इसको इंसर्ट करवाऊंगा तो ये मुझे एक यूरी जनरेट करके देगा। तो इंसर्ट कैसे करवाना है, हम यहाँ पर करवा लेते हैं रिटर्न ट्राई कैच। आईओ एक्सेप्शंस होती हैं बेसिकली हमारी, जो इन आउट एक्सेप्शन जो होती हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ ये डॉट स्टैक ट्रेस, और अगर तुम्हारे पास एक्सेप्शन आ रही है तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करवा दूंगा, फॉल्स। और यहाँ पर बेसिकली जो इंसर्शन के लिए यूज होती है कंटेंट रिजॉल्वर डॉट इंसर्ट। अब ये इंसर्ट हमसे पैरामीटर में क्या मांग रहा है, यूरी, जो कि ये हमारी बेसिकली कलेक्शन होती है। तो मैं यहाँ पर कलेक्शन पास करूँगा, एंड सेकंड पैरामीटर कंटेंट वैल्यूज़, जो कि हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये इंसर्ट मेथड ने बेसिकली हमें रिटर्न क्या करवाना है, यूरी। तो ये नल भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अप्लाई करूँगा कि अगर ये नल नहीं है तब एक एक्शन परफॉर्म करो। तब मैं क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं ऑल्सो ब्लॉक कॉल करूँगा, जो कि इसके बाद रन होगा। अगर तो यूरी नल नहीं आई तब ये ब्लॉक रन होगा ये ऑल्सो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड किया कि अगर इंसर्ट ने नल रिटर्न नहीं किया तो क्या करो, ऑल्सो ब्लॉक, जो कि इसके बाद रन होगा, जो कि हमें क्या दे रहा है, यूरी। तो मैं यहाँ पर यूरी को नाम दे लेता हूँ, आप कुछ भी अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर यूरी आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है कि इस यूरी से एक आउटपुट स्ट्रीम को ओपन करवाना है, राइट। तो पहले मैं यहाँ पर एक और चेक लगा लेता हूँ कि अगर हमारे पास नल आ गई है, ये जो कंटेंट रिजॉल्वर डॉट इंसर्ट हमने कॉल किया, इंसर्ट ने हमें नल रिटर्न किया, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं थ्रो करवा देता हूँ, थ्रो आईओ एक्सेप्शन यूरी नॉट क्रिएटेड, इस तरीके से। और अगर हमारा ये जो यूरी हमारे पास आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करूँगा। तो वो कैसे करनी होती है, यहाँ पर कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू ही इसका एक मेथड होता है, ओपन कंटेंट रिजॉल्वर डॉट ओपन आउटपुट स्ट्रीम। तो ये पैरामीटर में हमसे क्या ले रहा है, यूरी। और इसके बाद मैं यूज़ ब्लॉक कॉल करूँगा। यूज़ ब्लॉक एक एक्सटेंशन फंक्शन है, जो कि हमारा
बेसिकली इनपुट स्ट्रीम्स या आउटपुट स्ट्रीम्स के लिए जनरेट किया गया है। तो जब भी हम इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को ओपन करवाते हैं तो उसको हमें क्लोज भी करवाना पड़ता है। लेकिन यूज़ ब्लॉक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें क्लोज करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन हमारे लिए ऑटोमेटिकली ये जो आउटपुट स्ट्रीम हम यहाँ पे ओपन करवा रहे हैं उसको क्लोज कर देगा। तो हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है ओपन स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्ट्रीम इसको नाम दे देता हूँ खुद से कुछ भी। ये अब हमारे यहाँ पे स्ट्रीम आ रही है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा बिटमैप है इसको कंप्रेस करवा के इस स्ट्रीम पर स्टोर करवाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास मेथड यूज़ होता है बिटमैप डॉट कंप्रेस, जो कि पहला पैरामीटर क्या ले रहा है, फॉर्मेट, जो कि हमारा क्या होगा बिटमैप डॉट कंप्रेस फॉर्मेट डॉट जेपैक, और क्वालिटी देनी होती है आपने 96 दे लें, एंड स्ट्रीम जो कि हमारे केस में ये वाली स्ट्रीम है 5 एंड स्ट्रीम। और मैं यहाँ पर निगेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर कंप्रेस का रिटर्न आया फॉल्स, मतलब कंप्रेस ने हमें फॉल्स रिटर्न किया, उसका क्या मतलब है कि कोई एरर आया, तो उस केस में मैं यहाँ पर थ्रो करवा दूंगा एक आईओ एक्सेप्शन, जिसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ बिटमैप नॉट स्टोर्ड, एल्स हमारा बिटमैप स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर यहाँ पे बेसिकली मुझे ट्रू रिटर्न करवाना है इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर हमारी जो बिटमैप है वो इंसर्ट नहीं होती इस कंप्रेस मेथड के थ्रू, तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करवा रहे हैं। अगर रिजल्ट हो जाते इसका मतलब क्या है कि हमारी स्टोर हो चुकी है। और उस केस में अगर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, एल्स फॉल्ट रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा मेथड है जो कि क्या करवा रहा है, एक्सटर्नल स्टोरेज में बिटमैप को स्टोर करवा रहा है। ये मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है स्टैटिक कोड्स ऐप के अंदर भी। तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा और इधर सिंपली क्या आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोर डाटा इन इंटरनल स्टोरेज को कब और कैसे कॉल करना है। तो लेकिन उससे पहले हमें परमिशंस को भी सेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन है यहाँ पर बेसिकली अभी तक हमने नहीं प्रोवाइड की हुई। तो मैं दे लेता हूँ यहाँ पर यूजेस परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, read external storage and uses permission write external storage। एंड मैक्स एसटीके वर्जन इसका क्या होना चाहिए 28। तो मतलब 28 तक हमें राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन को रन टाइम पे यूज़र से मांगना पड़ता है। 28 से ऊपर 29 आ जाता है जो कि हमने ऑलरेडी चेक लगाया हुआ है। तो इस केस में ये जो राइट एक्सटर्नल स्टोरेज है ये ऑलरेडी ट्रू होती है। ये जो परमिशन है हमें यूज़र से रन टाइम पे मांगने की ज़रूरत नहीं है 29 एंड 29 से अबव के लिए। तो परमिशन को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि परमिशंस को कैसे आप सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो रिजल्ट रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट हमने यूज़ किया था जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने परमिशंस को कैसे हैंडल करना होता है। आप मल्टीपल परमिशंस भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ग्रांट करवा सकते हैं और सिंपल एक परमिशन आपकी वो भी। हमारे केस में यहाँ पर क्या है मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल परमिशन है, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज। तो हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हम इनको कैसे ग्रांट करवा सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।